सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चलिए छोड़ दो जब ले लें। हाँ। मेरा पूरा टीम देखिए, ये जितने सारी आज मेरा टीम है, ये सारी हमारी टीम है। बेटा आराम से हरि ओम महाचंद्रमा मनसो मुनि जनमन सुख कर विमल ज्ञान रवि मोहति मिरर परम मधुर सुषम प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमोह सध अज्ञान हान की आरती जग मायाम कामेश्वर वैष्णव धातु कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्व समिति ने पूरा हमको मंदिर का अंदर बाहर का एक एक कोना दिखाया। फिर वहाँ के हवन कुंड में वो लोग ले गए, फिर वहाँ की राख निकाल कर मेरे सर पर लगाया। ये सब माँ की कृपा है। मैं ये
अपनी नहीं बड़ाई कर रहा हूँ भैया, मैं कौन और मेरी हस्ती क्या, मैं उनकी बड़ाई कर रहा हूँ। ये उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने समय दिया मुझको। फिर इसके बाद वो लोग एक पुस्तक मुझे देना चाहते थे, लेकिन मैंने कहा आप लोग, क्योंकि वो काउंटर से उठा के देना चाह रहे थे, मैंने हाथ जोड़ के कहा ऐसा मत करिए, ये धार्मिक जगह है, यहाँ का एक भी पैसा मुझे बड़ा बोझ हो जाएगा मेरे लिए। मैं ऑनलाइन इस किताब को पढ़ लूँगा। वहाँ एक सज्जन मुझे उस पुस्तक के बारे में बताने लगे कि महाराज जी इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, क्योंकि मैंने उनसे एक प्रश्न पूछ दिया बहुत प्यार से कि पंडित श्री राम शर्मा की बातें तो बड़ी गूढ़ होती हैं, कोई इतनी सारी किताबों में से कोई एक किताब उनकी जो सर्वश्रेष्ठ हो वो बता दीजिए। तो वो निकाल के ले आए वेदों का तत्वसार। तो मैंने सर लगाया, लेकिन मैंने लिया नहीं। मैंने कहा मैं ऑनलाइन इसको देख लूँगा या मैं परचेज कर लूँगा, लेकिन यहाँ आप लोग पैसा लोगे नहीं मुझसे, इसलिए मैं लूँगा नहीं। कुल मिलाकर उन्होंने अपना भोजनालय, अपना पूरा स्थान, कहाँ शादी विवाह के लिए वो लोग देते हैं, सब बहुत विधिवत दिखाया। उसमें और देर होती जा रही थी। उसके बाद 100 सीढ़ी चढ़कर माँ का वो स्थान हम लोग पहुँचे जहाँ स्वयं माँ प्रकट हुई थी। बड़ा दिव्य दर्शन। वहाँ तो पुजारी जी भी शर्ट पैंट में थे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ की सेवा में थे। उन्होंने भी जैसे सुना उन्होंने भी सम्मान दिया। ये उन सबका बड़प्पन है। और सभी पुजारियों को मैंने निमंत्रित किया है। वो लोग तो बहुत व्यस्त होते हैं, उनमें से तो खुद आगे बढ़कर कुछ लोगों ने कहा कि माँ की कथा है, हाँ कहाँ मिलती है सुनने को। तो कहे मैं ज़रूर आऊँगा। और सभी लगभग फेसबुक और यूट्यूब पे लगकर देखना शुरू कर दिए कि माँ की कथा है, श्रीमद् देवी भागवत। एक पुजारी ने 2 बार कंफर्म किया, भागवत या देवी भागवत। हमने कहा नहीं देवी भागवत। बड़ी उसको उसके चेहरे पे जो मैंने खुशी देखी, क्योंकि वो माँ का पुजारी है। कहे चलिए महाराज देवी भागवत भी बोलने की हिम्मत लोग करने लगे। हमने कहा सब माँ की कृपा है, क्योंकि 18,000 श्लोक, 318 अध्याय, 12 स्कंध, बड़ा कठिन है। ये 2 पुस्तक में है, एक उत्तरार्ध एक पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो कहने लगे महाराज कैसे मैनेज किया आपने। और ठीक है, कहते ना आदरणीय अशोक जी, मैया सबसे बड़ी है तू, सबसे बड़ी है तू। आदरणीय अशोक जी पधारे हैं। कल इनके गृह निवास जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं देख के दंग रह गया। बाबा का दरबार, मैया की तस्वीरों से पूरा इनका घर भरा पड़ा था। और मैंने तो आज लिख दिया आप दोनों के लिए कि माँ के परम भक्त, माँ के परम भक्त, हर घर में माँ की तस्वीर। क्या बात है, कृपया विराजें। मैं वापस कथा में आता हूँ कि मेरी माँ, तो मैं कह रहा था पुजारियों के बारे में, इसलिए मैं पुजारियों का बहुत सम्मान करता हूँ भैया। और कुल मिलाकर ये जो श्रीमद् देवी, जरा सा एक बात समझ लीजिएगा, श्रीमद् देवी भागवत अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर वालों से खरीदने जाएंगे तो वो सबसे पहले एक किताब देवी भागवत के नाम पे पकड़ाते हैं, लेकिन उनसे जब आप किताब उठाइएगा तो उसमें लिखा होगा संक्षिप्त, उसमें लिखा होगा संक्षिप्त। संक्षिप्त, कृपया बात न करें माताओं, ऐसे ही देर हो चुकी है। बहुत गंभीर चर्चा है और बहुत प्यारी चर्चा है। तो संक्षिप्त वो किताब मत लीजिएगा जिस पे संक्षिप्त लिखा होगा, वो एक ही किताब होती है, तो वो मत लीजिएगा। देवी भागवत के नाम पे वो मत लीजिएगा। अगर घर में रखना हो तो कहिएगा जो विस्तृत है, जिसमें संस्कृत, भैया एक होता है पूर्वार्ध और एक होता है उत्तरार्ध।
पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अच्छा, माँ की कृपा देखिए, जिस पर माँ की कृपा हो जाती है, मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि आप कैसे फील करेंगे कि आप पर किसी आपके देवी देवता की कृपा हो रही है। मैं शरीर के 3 गुणों को बताता हूं। आदरणीय अशोक जी सुनिएगा, क्योंकि और सभी आदरणीय, क्योंकि कल मैंने इनका निवास स्थान देखा, पूजा पाठ वाला स्थान देखा। मैं और सभी आदरणीयों से मैं कहना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, सभी आदरणीय, कि शरीर में 3 गुण होते हैं। इससे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचे, हम आप क्या हैं। एक सात्विकी, एक राजसी और एक तामसी, ये 3 गुण हैं। अब ये बड़ा कठिन शब्द हैं, अगर आम पब्लिक में अगर ये शब्द मैं उछालूंगा तो सीधी बात है वो बाउंस होके ऊपर से चली जाएगी। इसको मैं और सहज कर देता हूं और सरल कर देता हूं। सात्विकी गुण जब आप पर हावी होगा, तो मेरी बात ध्यान रखिएगा, सात्विकी गुण जब भी आप पर हावी होगा, आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, आपका मन पूजा पाठ में लगने लगेगा, आपका मन धार्मिक कामों को करने में लगने लगेगा। आप में इतनी विनम्रता आ जाएगी महाराज, इतनी विनम्रता कि बड़ा से बड़ा शैतान भी आपके सामने होगा, अगर वो थोड़ा भी समझदार होगा तो वो आपके सामने फिर उदंडता से नहीं बात कर पाएगा, और करेगा तो फिर तो ये सात्विकी की पहचान है। धर्म में मन लगे, दान देने की इच्छा करे, धर्म में मन लगे, दान देने की इच्छा करे, संतों को अपने घर बुलाने की इच्छा जग जाए। सामर्थ्य नहीं है, देखिए सामर्थ्य तो बहुतों में नहीं था, विदुर में भी नहीं था महाराज, लेकिन कृष्ण भगवान को जब विदुर ने बुलाया तो वो दुर्योधन का 56 प्रकार का भोग छोड़कर विदुर का साग खाने उसके घर चल पड़े। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि भाव जैसे जैसे आप में अच्छी चीजें आने लगे, किसी की मदद कर दें, अगर भगवान ने मुझे दिया है तो मैं मदद कर दूं, तो समझ लीजिए कि आप पर ईश्वर की बड़ी कृपा है महाराज, बहुत कृपा है। सात्विकी की प्रधानता माने स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विकी। ये मैं नहीं कह रहा हूं महाराज, मेरी क्या हिम्मत, लाइव सब कुछ हो रहा है, बड़े बड़े विद्वान भी देखते हैं और टिप्पणियां भी लिखते हैं उस पर, तो मैं बहुत जो भी बोलूंगा यहां से बहुत सोच समझ के बोलूंगा, और मैया जो बुलवाएगी वही बोलूंगा, अपने मन से कुछ नहीं बोलूंगा महाराज। मेरे भाव भी, मेरी भाषा भी, मेरे विचार भी सब मेरी मैया का दिया हुआ है, और अगर ये अच्छा लगे तो मेरी मैया का जयकारा करिए, और अगर कहीं गलत लग जाए तो इसे मेरा विकार समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो मेरी मैया की जयकारा, और गलत हो तो मेरी गलती। तो कहने का तात्पर्य है सात्विकी गुण आपको नारायण बना देती है। मन हमेशा शांत रहेगा, शांताकारम भुजग शयनम। जो शांत होता है वो बड़ी से बड़ी समस्या को मुस्कुराते हुए निकाल ले जाएगा, क्योंकि जो शांत होते हैं उनमें ऊर्जा बहुत होती है। फिर वो सांप सर्प के सैया पर भी वो आराम से लेट सकते हैं। देखिए हमारा सनातन धर्म इतना अच्छा है कि हर कुछ प्रतीकात्मक है महाराज, और जो लोग इसकी हंसी उड़ाए ना उनके मुंह पर जो है कहिएगा कि मेरे सनातन धर्म का हर देवता का स्वरूप कोई ना कोई संदेश देता है, कोई ना कोई संदेश। लोग कहते हैं ना विदेशी, अरे आपके भगवान तो एकदम नीले रंग के हैं, ऐसा कोई इंसान होता है क्या? और सांप पर मतलब सर्प पे सोए हुए हैं महाराज, तो कह दीजिए ये प्रतीक है, ये प्रतीक है। हमारे सनातनी धर्म में बहुत सारी चीज़ें इतने अच्छे ढंग से समझाई गई हैं, बस हम और आप समझते नहीं हैं थोड़ा सा, और जो समझ जाते हैं वो तो फिर कमाल कर देते हैं महाराज। कि शांताकारम, जो शांत होगा, जिसका आकार प्रकार एकदम शांत हो, जो सबका सम्मान करे, जो उसका अपमान करे उसको, देखिए जीवन में याद रखिए
कि किसी और की मूर्खता में उलझकर आप अपने व्यक्तित्व को नीचे मत ले आइए। अगर अगला मूर्ख है, उसको नहीं व्यवहार आता, तो आप उससे इतना ही कहिए, भैया या तो मेरे स्तर पर आओ या फिर मेरे नजरों से हट जाओ। लड़िए नहीं, बल्कि दया खाइए ऐसे लोगों पर। तो शांताकारम, और जो शांत होता है वो भुजग सैनम, वो फिर सर्प पर भी आसानी से योग निद्रा में आ सकता है। शांति के ताकत को समझिए। हमारे हर देव की आज तो बड़ी प्यारी प्यारी कथा लेकर आया हूं मैं। आज मैं आपको गंगा स्नान का तरीका बताऊंगा। आज पृथ्वी मैया के बारे में बताऊंगा कि पृथ्वी माँ क्या आपसे चाहती हैं। अब तो एक के बाद एक कथाएं आने वाली हैं। स्वाहा, स्वधा, दक्षिणा, सारी माँओं की कथाएं। ये जीवन का, हमारे श्रीमद् देवी भागवत कहता है कि जो रोज नहीं आ सके, अगर वो कथा में सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन अगर आ गए तो पूरे कथा का लाभ मिल जाता है। बजा लीजिए ताली। लेकिन हम आप इस बात से सहमत, इसलिए मैंने कहा बजा लीजिए ताली। हम इस बात से सहमत नहीं हैं। अब आप कहेंगे क्यों नहीं सहमत है? मैंने कहा ना, मेरी थोड़ी कथा शैली अलग है। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि अगर कुछ विशेष बनना है तो उसके लिए विशेष मेहनत करनी होगी। जीवन में शॉर्ट तरीका नहीं होता, ये जादू चमत्कार नहीं होता। हर चीज कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त होती है, इसलिए कर्म करिए। अगर 9 दिन की कथा का लाभ लेना है तो 9 दिन आना पड़ेगा। ये 3 दिन से काम नहीं चलेगा। 3 दिन आएंगे, 3 दिन का लाभ मिलेगा। मैं कहां मना कर रहा हूं भाई, जितना आएंगे उतना तो मिलेगा, वो तो मिलना है। यहां तो मां बैठ गई है, तो आप आओगे तो मिलेगा, निसंदेह मिलेगा, निसंदेह मिलेगा। तो भैया सात्विकी का ये गुण है। राजसी, ऐसे तो मैं बोलना शुरू करूंगा सात्विकी, राजसी, तामसी पर, तो पूरी की पूरी इस पुस्तक में 318 अध्याय इसी पर है। अध्याय नहीं, सॉरी, चैप्टर, पेज 318 पेज, अध्याय नहीं। 318 तो अध्याय में पूरी कथा है। पेज ब्रह्मा जी बताते जा रहे हैं, नारद जी सुनते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो विद्वान होता है वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे अभी कुछ नहीं मालूम, आप बताओ ना। किसी अगर अच्छे के पास पहुंच गया तो कहता और बताओ। तो नारद जी हमारे किसी भी देव के पास जाते थे, कहते थे मुझे कुछ ज्ञान दो ना। वो चरणों पे बैठ। इसीलिए तो सबसे भक्तों में सबसे श्रेष्ठ अगर वहां कोई है तो नारद, और इस धरा पर कोई है तो हमारे हनुमान जी। सर्व से इन जैसा भक्त कोई हुआ ही नहीं। हनुमान जी के तो सांसों में राम 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 चलता है। राम, सांस लेते हैं तो राम। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी राम कहना शुरू कर दीजिए। कुछ लोग देखा देखी शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अभी एक घर में गया था, अब मुझे याद तो इस समय नहीं आ रहा, तो मैंने पूछा आपकी कुल देवी देवता कौन है? तो कहे ये। तो हमने कहा पहले उनकी पूजा करिए, पहले उनकी पूजा करिए। देखा देखी नहीं, एक नारा चला, वो नारा ही मैं कहूंगा भैया, वो भक्ति नहीं। भक्ति तो यहां से निकलती है। क्या बात है, क्या बात है? भक्ति तो यहां से निकलती है। भक्ति यहां से, वो नारा नहीं जय श्री राम, वो नारा बन गया है भक्ति। और भक्ति किसको कहते हैं सुन लीजिए, अपने इष्ट के सिवा आपको कोई दिखाई ना दे, उसे भक्ति कहते हैं। मानिए सबको, जानिए सबको, लेकिन आपके लिए आपका इष्ट ही सब कुछ है। अपने इष्ट को पकड़िए। अगर आप मां को मानती हैं, मां को ही पकड़ के चलिए। आप हनुमान जी को मानते हैं, बिल्कुल मानिए। और हनुमान जी की जब चर्चा आ रही है तो मैं कहना चाहूंगा इन माताओं से कि हनुमान जी को पहली बात तो आप स्पर्श न करें तो ज्यादा अच्छा। घर के पुरुषों से करवाएं, उनका नहलाना धुलाना, उनको वस्त्र पहनाना। और अगर करना मजबूरी हो तो फिर सीता भाव में आइए, मातृभाव में, तभी हनुमान जी को छूइए।
पुत्र रूप में, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी हैं। और ब्रह्मचर्य व्रत की ताकत आपको मैं बताऊं, ब्रह्मचर्य व्रत का ताकत हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है कि कंचन बरन विराज सुबेसा। कंचन बरन किसका शरीर है बताइए ना? सोने की तरह चमक रहा है हनुमान जी का शरीर। जितना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते जाओगे आप, एकदम चेहरे से एक रोशनी फूटना शुरू होगी। करके तो देखिए, करके देखिए। अरे सुख भोगने में ज्यादा आनंद नहीं है महाराज, त्यागने में आनंद है। त्याग कर देखिए, आनंद ही आनंद है। जो लोग बहुत विषय वासना का भोग करते हैं उनके चेहरे पे देखिए बात नहीं होती, लेकिन जो लोग थोड़ा साधना भी करते हैं फिर देखते जाए, और साधना जितनी तीव्र होती जाएगी, उपासना जितनी तीव्र, आपके चेहरे पर ईश्वर का दिया हुआ एक अजीब अलग सा नूर आएगा। आपके हाथ में है, वेद कहता है, वेद कहता है कि हम सांसों के सिलसिला नहीं है। वेद हमको समझाता है कि केवल सांस आ रही है जा रही है, हम केवल सांसों का सिलसिला नहीं है। शिवोहम शिवोहम, हम स्वयं शिव हो सकते हैं। वेद तो यहां तक कहता है आप स्वयं विष्णु हो सकते हैं, विष्णु पद तक आप जा सकते हैं, ब्रह्मा के पद तक जा सकते हैं। और आप किसी भी, बस साधना तो करिए। हम साधना ही नहीं करते, हम संतों की सेवा ही नहीं करते, हम शास्त्र पुराण को सुनते भी नहीं, अध्ययन भी नहीं करते, सुनते भी नहीं। महाराज सुनिए तो, शास्त्र हमारा कितनी अच्छी अच्छी बातें कहता है। राजसी 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 प्रवृत्ति, राजसी प्रवृत्ति की क्वालिटी समझ लीजिए। जब आपके अंदर ये सब हो तो समझ लीजिएगा मेरे ऊपर इसमें राजसी बहुत हावी है। राजसी में आलस बहुत आता है, हमेशा सोने का मन करेगा। कोई काम आप जोश में उठाएंगे लेकिन बीच में छोड़ दिया करेंगे, ठीक है। और राजसी में भोग करने की बड़ी इच्छा हो जाती है, ये भोग कर लें, वो भोग कर लें, गाड़ी बंगला, बुराई नहीं है। ये तीनों गुण हर इंसान में होता है, बुराई नहीं है। मैं लास्ट में बता दूंगा कि किसको ऊपर रखना है, किसको दबा के रखना है। तो प्रमाद, आलस है ना, थोड़ा पूजा पाठ में मन लगना कम हो जाएगा। एक और मजेदार बात बताएं, झगड़ा करने का मन करा करेगा। किसी में हो सकता है ये ह्यूमन नेचर है, इसको क्या करिएगा आप, मन करेगा बेवजह, इनसे झगड़ा हो जाए, उनसे आप बात ही ऐसे करोगे कि सामने वाला आपसे, ये राजसी प्रवृत्ति है। और तामसी क्या है महाराज? तामसी से खतरनाक तो कोई, सिर्फ हमारे महादेव संभाल सकते हैं। वो शांत रहते हैं चूंकि, और वो हमेशा ध्यान में रहते हैं, समाधि में रहते हैं। महादेव हमेशा समाधि में ज़्यादा रहते हैं, या तो फिर कथा सुनाते हैं, या तो फिर कथा सुनाते हैं। वो उनसे बड़ा कथावाचक तो कोई इस संसार में हुआ ही नहीं। और उनका परिवार सुनता है। अधिकतर कथाओं में देखिए शिव जी पार्वती जी को सुना रहे हैं कथा। कृपया बात न करें। तो तामसी प्रवृत्ति सबसे खतरनाक है। तामसी क्या है कि हमारे बिहार में कहते हैं न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ देव। अर्थात न अच्छा काम करेंगे न करने देंगे, और उसमें जितना हो सकेगा विघ्न न डालेंगे। कृपया आपके सामने, आपने जीवन में इसको समझ लीजिएगा तो आप कंट्रोल करना सीख जाएंगे। अरे ये तब आप खुद ही से कहने लगेंगे अरे तामसी प्रवृत्ति कहाँ से मेरे अंदर, क्योंकि तामसी प्रवृत्ति संहार करती है, विनाश करती है। भगवान शिव में जब तामसी प्रवृत्ति पूरी तरह से हावी हो जाता है तो यहाँ प्रलय हो जाता है महाराज, प्रलय हो जाता है। तामसी में क्या है? गुस्सा होगा, झगड़ा करने का मन करेगा, हमेशा गलत ही बोलेंगे आप, आपके मुंह से सही शब्द निकलेगा ही नहीं। और कहते हैं ना वो विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बुद्धि आपकी हो जाएगी, है ना। कोई आपका अपना नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप अपना बना ही नहीं पाएंगे। सब आपसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि आपका विचार ही कुछ ऐसा हो जाएगा।
तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि राजसी और तामसी को दबा के रखना होगा महाराज। तामसी को तो एकदम उससे कहते रहिए कि तू बड़ी कि मैं बड़ा, है ना, मुझे, और साधना से ये नियंत्रण होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। साधना करनी पड़ेगी, साधना बहुत कुछ करा देती है। तामसी को तो बिल्कुल मत आने दीजिए अपने पास, अंदर है, अब उसको निकाल तो आप नहीं सकते, लेकिन आने मत दीजिए। राजसी थोड़ी बहुत चलता है भाई, ठीक है, गाड़ी में घूम रहे हैं, मकान में एसी लगा रखा है, ठीक है, राजसी वैभव है, ठीक है, लेकिन आलस मत आने दीजिए उसके अंदर, क्योंकि जब सुख बहुत ज्यादा मिलता है तो आलस बहुत आता है आपको, तो आलस मत आने दीजिए। और सात्विकी तो भैया जहां से मिले, जितना मिले उसको कमा लीजिए, कमा लीजिए, सात्विकी कमाइए। पुनः बता दे रहा हूं सात्विकी में क्या क्या होगा। धर्म में मन लगेगा, कथाओं में आने का मन करेगा, मंदिरों में दर्शन करने का मन करेगा, हर दिन के महत्व को आप समझने लगेंगे, और दान देने का मन करेगा। कोई अच्छा काम कहीं भी हो रहा है तो आगे बढ़कर आप स्वयं दान देंगे। और यहां बहुत सारे आदरणीय बैठे हैं जो आते हैं, आदरणीय अशोक जी भी हैं, रोज उन्होंने नियम बना लिया है रोज का। ये अच्छा है, ये धन का सबसे सही उपयोग है महाराज। भगवान जब धन देता है तो वो देखता है कि उस धन से आप मदिरा खरीद रहे हैं या उस धन से गंगा जल खरीद रहे हैं। वो चुपचाप देख रहा है, भगवान साक्षी है आपके कर्मों का। उस धन से आप इस तरह के अनुष्ठानों में सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसू अपने लिए गिरता है वो आंसू कहलाता है महाराज, लेकिन जो किसी के दुख को देख के गिरता है फिर वो आंसू नहीं, वो गंगा जल कहलाता है, वो गंगा जल कहलाता है। जो हाथ उठता है मैंने अपने लिए वो केवल हाथ कहलाता है महाराज, लेकिन जो हाथ सबके सहारा के लिए उठ जाता है, जो हाथ सबका सहारा बन जाता है, और जो कहते ना जो दीनों का साथ दे वो स्वयं दीनानाथ हो जाता है, तो वो भगवान का हाथ बन जाता है। आप ऊपर है, आप अपने हाथ को क्या बना, अरे अपने लिए तो एक पशु भी जी लेता है महाराज। धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है महाराज, क्योंकि हर आदमी अपनी सुख सुविधा में लगते हैं। तो जब भी इस तरह का अनुष्ठान हो, आगे बढ़ करके मैं कहता हूं तो लोग हंस पड़ते हैं कथाओं में, मैं कहता हूं महाराज एक प्रजाति इस पृथ्वी से फिर से विलुप्त होने के कगार पर जा रही है, क्योंकि पृथ्वी पर परिवर्तन होता रहता है। तो जो प्रजाति यहां नहीं रह पाती तो विलुप्त हो जाती, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, वो नहीं रह सका बदलते वातावरण में। उसी तरह एक और प्रजाति के ऐसा नाम म्यूजियम में वो मिले, वो प्रजाति लोग जाकर देखा करें, और वो प्रजाति कौन है, सज्जन व्यक्ति। ऐसा नाम म्यूजियम में लोग ले जाके को एक जमाने में इतने अच्छे लोग हुआ करते थे, अब नहीं बचे। ऐसा मत कर, हाथ जोड़ता हूं मैं, जो अच्छे लोग हैं उनका हाथ पकड़ लीजिए, आगे बढ़ो, उनको हिम्मत दीजिए। आप अकेले नहीं हो महाराज, हम सब आपके साथ। इस प्रजाति की रक्षा करनी होगी महाराज हम सबको। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं महाराज, जो अनुष्ठान रखते हैं, कथाएं रखते हैं, है ना, समाज के हित के लिए। आज मैं गायत्री परिवार में वहां हवन, वो लोग कहने लगे हवन हमारे यहाँ 24 घंटे महाराज, और मैं मतलब किसी को कुछ कहते नहीं, तो हमने कहा आप नहीं कहते, लेकिन लोगों को सोचना होगा कि हवन सामग्री भी अगर आप ही का यूज करेंगे और उसके लिए आपको कुछ नहीं देंगे तो इसका पुण्य उन्हें नहीं मिलेगा महाराज। ये समाज का नियम है। जैसे ये तो दान में प्राप्त हुआ है, दान के अलग नियमावली है, उस पर मैं अलग चर्चा करूंगा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, फूल, तो फूल वाला आपके सम्मान में बोल देता है, अरे बाबूजी दर्शन करके आइएगा तब पैसा दीजिएगा, और आप भी चल देते हैं, अरे कितना मेरी इज्जत कर रहा है। हकीकत यह है, फूल वाले से हाथ जोड़ के कहिए भैया अपना पैसा ले लो। क्यों?
जब तक वो पैसा नहीं लिया वो फूल आपका हुआ ही नहीं महाराज, आपका हुआ ही नहीं। और आपने जाकर भगवान को चढ़ाया तो वो पुण्य उस फूल वाले के पास पहुंचेगा, आपके पास नहीं पहुंचेगा। इसको समझिए, इसको समझना होगा। तो कहीं अगर कोई निशुल्क व्यवस्था है यज्ञ करने की या कुछ भी, तो उनको कहने दीजिए निशुल्क, आप उनको दीजिए, आगे बढ़कर जबरदस्ती दीजिए। कहिए महाराज शास्त्र कहता है कि पूजा पाठ से लेकर कुछ भी काम आप अपने परिश्रम से, जो भी, चाहे वो आप चंदे के रूप में इकट्ठा करते हैं, चाहे कमा कर इकट्ठा, कहें भैया बिना खरीदे चढ़ाइए नहीं। निशुल्क लिखा है, लेकिन कहिए भैया ये तो अच्छा चक्कर है, माने पुण्य सब आपके पास, ना ना ना, हम आपके इसका शुल्क चुकाएंगे क्योंकि ये पुण्य हमको चाहिए, इसका शुल्क चुकाएंगे हम आपको। अब चाहे जैसे चुकाएं, और जितनी कठिनता से चुकाएंगे पुण्य उतना ही बड़ा होगा। भगवान लाखों जिसके पास है, अगर वो 1000-2000 चढ़ा दिया, भगवान उसको भी ऐसा नहीं है। लेकिन जिसके पास खाने को नहीं है महाराज, उसने अगर 10 रुपए निकाल करके वो भगवान के सामने समर्पित कर दिया, तो भगवान कहता कि शाम को ये क्या खाएगा इसको पता नहीं, फिर भी ये आकर के मतलब चरणों में या किसी यज्ञ अनुष्ठान में दे रहा है, भगवान की नज़र उसकी ओर पड़ जाती है। और उनको वरदान नहीं देना पड़ता महाराज, वो खाली नज़र उनकी आपकी तरफ आ जाए, आपका तो कल्याण हो जाएगा महाराज। केवल नज़र आ जाए, नज़र आ जाए। तो कुछ ऐसा करिए ना कि भगवान की नज़र आप पे पड़ जाए, कुछ ऐसा करिए। बाकी तो आप बहुत समझदार हैं, कुछ ऐसा करिए। आइए अब कथा में प्रवेश करते हैं। आज की कथा आपको शायद रुला देगी महाराज। जहां जहां ये कथा मैं कहता हूं, औरतें तो हिचकी मार के रोना शुरू कर देती। मुझे थोड़ा उस कथा में फिर अपने को कंट्रोल करना पड़ता है। आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा। अच्छा, आप लोगों ने जो इनकी कथा सुनी है, उसको अगर मैं वहां से उठा लूंगा कथा, तो आपको विश्वामित्र विलेन नजर आएंगे, खलनायक नजर आएंगे। ऐसा लगेगा विश्वामित्र बहुत गलत आदमी है। मैं ये कथा वहां से नहीं सुनाऊंगा आपको जो आप लोगों ने सुनी है। मैंने कहा ना, मेरी शैली थोड़ी अलग है। मैं पहले आपको उस राजा हरिश्चंद्र से मिलवाऊंगा जो झूठ बोलने में अपने आप को बहुत समझदार समझता था। हाँ, ये आपको नहीं पता होगा शायद बहुत लोगों को। सब कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। अरे वो सत्यवादी बना, बाद में बना, कुछ झेल कर बना। आइए ना उस कथा को शुरू करते हैं। राजा हरिश्चंद्र को पूजन वूजन हुआ। कहे महाराज जी ये हमें प्यार नहीं करते, हमके बिना प्यार किए इतने हैं, जाने दीजिए, इतने पे प्यार ठीक है, अब इससे ज़्यादा प्यार अच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा प्यार अच्छा नहीं है। तो हमारे आपके घर में तो बड़े आसानी से आ जाते हैं, लेकिन ये अयोध्या में ऐसा क्या था भाई? महान चक्रवर्ती सम्राट, पुण्य तो उनके खाते के ऊपर रहता था। अरे जिस रघुकुल में दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल